नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती ये एक ऐसा विषय है जिसकी चर्चा हर तरफ होती है, लेकिन इस बार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ना, वो सच में हैरान करने वाले हैं। आज हम इस पूरी प्रक्रिया, इसके नए नियमों और हर उस छोटी बड़ी डिटेल को बिल्कुल आसान और आम बोलचाल की भाषा में डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले आइए सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या सच में एक साथ 1 लाख नौकरियां आ रही हैं? हम सब ने अखबारों की हेडलाइंस देखी हैं और सच कहूं तो कंफ्यूजन होना बहुत लाजमी है। लेकिन असलियत यह है कि एक ही झटके में 1 लाख पदों पर भर्ती नहीं हो रही है, बल्कि ये एक फेज्ड रोल आउट है, यानी इसे अलग अलग चरणों में पूरा किया जाएगा। आज के हमारे इस एजेंडे में हम इन मुख्य बातों को कवर करेंगे। वो 1 लाख नौकरियों का वादा, 32,000 कांस्टेबल की रिक्तियां, उम्र सीमा और उसमें मिली नई छूट, रिटन एग्जाम का नया पैटर्न, फिजिकल स्टैंडर्ड्स और आखिर में सिलेक्शन तक पहुंचने का पूरा रास्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, 1 लाख नौकरियों का वादा। 1 लाख, जरा सोच कर देखिए, ये नंबर कितना बड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विशाल आंकड़े की घोषणा की है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि पूरे राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को एक नई ताकत देने का बड़ा प्रयास है। और हाँ, इस 1 लाख के आंकड़े में सिर्फ कांस्टेबल ही नहीं, बल्कि सब इंस्पेक्टर, होमगार्ड्स और तकनीकी ऑपरेटर जैसे कई अहम पद भी शामिल हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ हवाई बातें हैं? बिल्कुल नहीं। जरा इस 57,000 के आंकड़े पर गौर कीजिए। ये उन कांस्टेबलों की संख्या है जो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके ड्यूटी पर तैनात भी हो चुके हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये प्रक्रिया कोई भविष्य का सपना नहीं है, बल्कि ये ऑन ग्राउंड चल रही है और काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब उस बड़ी तस्वीर से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं वर्तमान की। हमारा दूसरा हिस्सा है 32,000 कांस्टेबल रिक्तियां। वर्तमान में जो सबसे ठोस अवसर सामने है वो है ये नंबर 32,679। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025-26 के तहत ठीक इतने ही पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और सही मायनों में हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का मेन फोकस भी यही है। ये पुलिस फोर्स में शामिल होने का एक बहुत ही शानदार मौका है। अब अगर हम इन पदों को अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 15,000 से ज्यादा पद पीएसी आर्म्ड फोर्स के लिए है। उसके बाद लगभग 10,500 पद सिविल पुलिस के खाते में जाते हैं। बाकी बचे हुए पद जेल वार्डर, महिला बटालियन और स्पेशल यूनिट्स के बीच बांटे गए हैं। इस ब्रेकडाउन से एकदम क्लियर हो जाता है कि सबसे ज्यादा मौके आखिर हैं कहां। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, आयु सीमा और नई छूट। ये वो हिस्सा है जिसका कई लोगों को बेसब्री से इंतजार था। अब इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को देखिए। पिछले कुछ समय में भर्तियों में जो देरी हुई है, उसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी कैटेगरी के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में एक बार के लिए 3 साल की छूट दी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। उन हजारों कैंडिडेट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है जो सोच रहे थे कि शायद अब उनकी उम्र निकल चुकी है। चलिए अब एग्जैक्ट एज ब्रैकेट्स को समझ लेते हैं। इस 3 साल की छूट के बाद जनरल और ईडब्ल्यूएस पुरुषों के लिए उम्र अब 18 से 25 साल हो गई है और महिलाओं के लिए 18 से 28 साल। वहीं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र 30 साल और महिलाओं के लिए 33 साल तय की गई हैं। इस क्लैरिटी के साथ कई सारे कैंडिडेट्स के लिए दरवाजे फिर से खुल गए हैं। एलिजिबिलिटी के बाद अब बारी आती है पहली बड़ी चुनौती की। हमारा चौथा हिस्सा, लिखित परीक्षा का पैटर्न। ये ऑफलाइन माध्यम से 8 से 10 जून 2026 के बीच होने वाली है। अब ये स्लाइड बहुत ही दिलचस्प है। जो 2026 के नियम आए हैं, उनमें सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? वो है नेगेटिव मार्किंग का पूरी तरह से हट जाना। पहले गलत जवाब देने पर नंबर कटते थे, लेकिन अब हर सही जवाब पर सीधे 2 नंबर मिलेंगे और गलत पर कोई पेनल्टी नहीं। मतलब बिना किसी डर के सारे सवाल अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। एग्जाम के प्रेशर में ये बदलाव सच में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। ये पूरा पेपर 150 सवालों का होगा, जिसे 4 पिलर्स में बांटा गया है: जनरल नॉलेज, सामान्य हिंदी, न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी और आखिर में मेंटल एप्टीट्यूड और लॉजिकल एबिलिटी। यहाँ एक खास टिप ये है कि जनरल नॉलेज वाले सेक्शन में उत्तर प्रदेश से जुड़े स्पेसिफिक विषयों और प्रशासन पर बहुत अच्छी पकड़ होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी गहराई में सवाल पूछे जाते हैं। रिटन एग्जाम की बात तो हो गई, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। 5वां हिस्सा है शारीरिक मानक और दक्षता। पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है।
जनरल, ओबीसी और एससी पुरुषों के लिए हाइट कम से कम 168 सेंटीमीटर और चेस्ट 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर और वजन कम से कम 40 किलो होना अनिवार्य है। एसटी कैटेगरी के लिए इसमें जो छूट है वो भी इन मापदंडों में साफ तौर पर बताई गई है। याद रखिए, ये स्ट्रिक्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर ये पूरे नहीं होते तो आप तुरंत इस रेस से बाहर हो जाएंगे। अब आते हैं दौड़ पर, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। पुरुषों को 25 मिनट के अंदर 4.8 किलोमीटर दौड़ना है, जबकि महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। ये राउंड पूरी तरह से क्वालिफाइंग है। इसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अगर दिए गए टाइम में इसे पूरा नहीं किया गया तो ये सीधे डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ ले जाएगा। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक साथ जोड़ते हैं हमारे छठे और आखिरी हिस्से में, चयन का मार्ग। एक सक्सेसफुल कैंडिडेट का पूरा सफर कैसा दिखेगा? वो कुछ ऐसा होगा। स्टेप 1 आपकी ऑफलाइन लिखित परीक्षा, स्टेप 2 आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और फाइनल स्टेप वो दौड़ यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। लेकिन यहाँ सबसे काम की बात यह है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिटन एग्जाम के स्कोर पर ही डिसाइड होगी। और इस पूरी प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार का क्या कहना है? मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट बिल्कुल साफ करता है कि सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है। किसी भी तरह की सिफारिश या पैसे का इसमें कोई रोल नहीं है। इस बार सिस्टम को पूरी तरह से पारदर्शी और टेक्नोलॉजी ड्रिवन रखा गया है, ताकि जो सच में हकदार है नौकरी उसी को मिले। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या इतने बड़े पैमाने पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होने वाली 1 लाख पुलिसकर्मियों की ये भर्ती आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल कर रख देगी? एक मजबूत और नया पुलिस फोर्स क्या राज्य में लॉ एंड ऑर्डर और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक नया चैप्टर शुरू करेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस पूरी प्रक्रिया की एक एकदम स्पष्ट तस्वीर आपके सामने आ गई होगी। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे।